पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच की एक फुटेज आज बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें जो रूट इंग्लैंड के जो स्पिनर हैं, क्या नाम है उसका, जैक लीच, उसकी टिंड के ऊपर बॉल को शाइन कर रहे हैं। अच्छा, जैक लीच बिल्कुल ही गंजा तो नहीं है, हल्की हल्की सी झालर टाइप की ना, जैसे तुम ये समझो कि लड़कियों के वो जो फैशनेबल दुपट्टे होते हैं ना, शादियों वादियों वाले कपड़ों में जो दुपट्टे वो यूज़ करती हैं, तो उसके एंड के ऊपर ना एक झालर सी ना वो धागे से चमकीले चमकीले होते हैं, उन धागों को बिल्कुल बारीक काट दो ना, तो बस ऐसे ही कुछ बाल तुम्हें नज़र आएंगे एक सीक्वेंस में लीच के सर के ऊपर। तो उस सर के ऊपर ना जो रूट बाल चमका रहा था, और वो फुटेज काफ़ी ज़्यादा हिलेरियस थी, तो वायरल हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, अबे हमारे स्पिनर्स भी तो हैं। साजिद ऐसा फिट किस्म का, मैं कहता हूँ कि शाइनी किस्म की उसकी टेंड है। आप देखना, वो धूप पड़ी ना, तो हो सकता है बैटर्स को अपनी टेंड से वो जो लश्कारे नहीं पड़े होते, वो रिफ्लेक्शन धूप की, वो ऐसे लश्कारे मार कर ना उनको वो कर देगा कि नहीं नहीं नहीं, गेंद नहीं सही नज़र आ रहा। अब क्या, वो बैट्समैन भी ज़ाहिर बात है इंग्लैंड के, उनको टेंशन तो होगी कि यार हम किस तरह अंपायर को बताएं कि इसकी टेंड बहुत ज़्यादा चमक रही है और हमें ऑब्स्टिकल फील हो रहा है। तो साजिद भाई, तेल लगा कर जाना सर के ऊपर, जो भी तेल हो जो शाइन अच्छी देता हो सर के ऊपर बस, और टेंड के ऊपर मल मुल लेंगे हम गेंद उनकी। दूसरा नुमान भाई भी हैं हमारे पास, उनकी भी मतलब जैसे कहते हैं बिल्कुल ही तो नहीं है टेंड, लेकिन माथा शाथा और ऊपर का थोड़ा पोर्शन उनका भी है हल्का, तो वो भी हम उनसे उनके सर पर भी मल लेंगे। उन्होंने अपने एक बॉलर के मल है, हम दो के मल लेंगे। जाहिद के तो बाल ठीक हैं, हाँ जाहिद के बाल ठीक है। इसके अलावा और हमारा कोई प्लेयर जिसके सर के बाल कम हो, बाकियों के तो ठीक ही हैं सर के बाल, मेरा ख्याल है। मुझे तो नहीं लगता कोई और ऐसा है कि जिसके सर के बाल कम हो, नहीं। तो फिलहाल हम इन दो से गुजारा कर लेंगे, नौमान भाई के साथ और साजिद भाई के साथ। बात टेंशन नहीं लेनी, टेंड चमकाना, गेंद चमकाना, ये जो है ना, ये साइड पे करते हैं। मुद्दा ये है कि हमने बेसिकली जितनी मर्जी उन्होंने टेंड पे से गेंद चमका ली हो, चड्डों में रगड़ के चमका ली हो, पिछवाड़े की तरफ रगड़ के चमका ली हो, हमने आज के दिन रीज़नेबली अच्छा न्यूट्रलाइज़ किया है इंग्लैंड के स्पिन अटैक को, जो साफ सी बात है इस विकेट के ऊपर। क्योंकि ये विकेट जो है ना, ये बैटिंग के लिए इतनी आसान नहीं है। काफ़ी ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कि यार ये बहुत ही स्लो खेले हैं। 2.8 रन रेट है पाकिस्तान का, 8-7 कुछ इस तरह करके ठीक है। 90 ओवर खेल के इन्होंने जनाब 259 रन्स बनाए हैं कुछ इस तरह करके। तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि यार ये रन्स कम एंड ऑल दैट। और गुरु ठीक रन्स हैं, ये बहुत ही ना जिसे कहते हैं ट्रिकी किस्म की विकेट है। और अभी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगले जो 4 दिन हैं ये विकेट कैसा बिहेव करेगी, ये बड़ा मैटर करता है इस टेस्ट मैच के लिए। क्योंकि मैंने आपको मैच एनालिसिस में भी, डे एंड के एनालिसिस में भी बताया था कि अगर रैपिडली ये विकेट चेंज होती है ना, फिर तो आप देखिएगा ये विकेट क्या जिसे कहते हैं जादूगरी दिखाती है। लेकिन अगर ये आहिस्ता 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 डिटीरिएट होती है तो फिर ज़रा इट कैन गो ईदर वे। लेकिन अगर तो रैपिड चेंज आता है ना पिच के अंदर, फिर पाकिस्तान का चांस है, क्योंकि पाकिस्तान के पास 3 स्पिनर्स हैं और पाकिस्तान ने उन 3 स्पिनर्स के साथ चौथी इनिंग में बॉलिंग करनी है। अच्छा, 3 तो जिसे कहते हैं फ्रंट लाइन स्पिनर्स हैं, उसके अलावा 1 2 3 4 आपके पास पार्ट टाइम स्पिनर्स भी हैं। वो सऊद भी है, अपना सलमान भी है, साइम भी है, कामरान भी है। तो आपके पास तो इस टेस्ट मैच में ना करते, अगर सिर्फ बात करें ना कि कितने स्पिनर्स हैं नॉर्मल को या मेन को, या कितना करता है कितना नहीं, ये सारे छोटे मोटे नुस्खे निकाल कर साइड पे करें, ये जो फार्मूले हैं, तो आपके पास 7 स्पिनर्स हैं इस टेस्ट मैच में। अंदाज़ा करो 7 स्पिनर्स, तो फिर अब विकेट को भी तो कुछ खुदा खौफी करनी चाहिए कि भैया 7 स्पिनर्स उसके ऊपर खेल रहे हैं, और वो अगर उन स्पिनर्स को हेल्प आउट नहीं करती तो फिर क्या ही फ़ायदा। अब लीच का आप ओपनिंग स्पेल चेक करें ना, जब उसने आते साथ ही 2 विकेटें ली हैं, तो वो तो जिसे कहते हैं कामरान गुलाम ने आकर उसको अच्छा न्यूट्रलाइज़ कर लिया, और साइम को थोड़ा एज ये मिल गया कि साइम लेफ्ट हैंडर था, तो खैर लेफ्ट हैंडर तो सलमान वो अपना शान मसूद भी था, लेकिन स्टिल इन दोनों ने बड़ा अच्छा न्यूट्रलाइज़ किया, इन पर्टिकुलरली कामरान गुलाम ने, क्योंकि वो निकल कर खेलना और उसको स्वीप करना और बीच में हल्के फुल्के से रन्स निकाल लेना, तो वो बॉलर के ऊपर ना एक प्रेशर आता है। 2 के कुछ गेंदें लीच ने आज पूरे दिन में ऐसी मारी हैं कि वो आउटस्टैंडिंग गेंदें थी,
वो हमारी किस्मत अच्छी है, उसको विकेट्स नहीं मिली उनके ऊपर। फिर जैक ये लीच की गेंद के ऊपर एक कैच ड्रॉप हो गया, फिर उसके अलावा एक वो बिल्कुल ही छू कर गुजर गई ऑफ स्टम्प को, लेकिन कामरान बोल्ड होते हुए बच गए। 2 ये चांस हो गए। इसके अलावा फिर वो एक आधा चांस रिजवान को भी मिल गया। तो ये मिल मिलाकर ना पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि यार वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरीके का विकेट लेना, और पाकिस्तान ने बड़े अच्छा फैसला किया कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। पता नहीं हुआ, इनका पता कोई नहीं होता ना, पता लगे इस पिच के ऊपर टॉस जीतकर बॉलिंग करने चले जाते हैं तो लेसन लगे पड़े होते हैं इस टाइम। लेसन क्या, घोड़े लग जाते हैं हम सारे। तो इन शॉर्ट पाकिस्तान के स्पिनर्स जो है ना, मुकाबला ये बेसिकली पाकिस्तान के स्पिनर्स का और इंग्लैंड की बैटिंग का ही होगा एट दी एंड, और वाइस वर्सा ये इधर होगा। अब अभी तक तो पाकिस्तान की बैटिंग ने ठीक किया है, कल नया दिन चढ़ेगा, पिच क्या बिहेव करती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में 350, पौने 400 रन कर जाता है ना पहली इनिंग में, मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग चांस बन जाना है इस टेस्ट मैच को अपने नाम पर लिखवाने का। अब ये पॉसिबल होता है या नहीं, ये तो इन पर डिपेंड करता है। ये जो 11 कल मैदान में उतरेंगे बॉलिंग करने, अगर करते हैं कल, बॉलिंग तो आ ही जाएगी इनकी। मुझे नहीं लगता कि ये कल सारा दिन ही अगले 5 विकेटें निकाल लेंगे, वो डिपेंड करता है। मुझे मुश्किल नज़र आता है, विकेट बहुत ट्रिकी है। तो लेट्स सी क्या बनता है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।